हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जितने भी ऐसे बच्चे जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय या एसओएल में फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में इस साल न्यू एडमिशन लिया है, उन सभी का जो प्रमोशन क्राइटेरिया है वो चेंज हो चुका है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले आपके प्रमोशन क्राइटेरिया को लेके। काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा प्रमोशन क्राइटेरिया होता क्या है, क्योंकि जब भी हम प्रमोशन की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि सर आखिर प्रमोशन होता क्या है। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। तो शुरू करते हैं वीडियो। अब देखिए, सिंपल सी कहानी है, आखिर प्रमोशन क्राइटेरिया क्या है। देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर या एसओएल के अंदर जब भी आप एडमिशन लेते हो तो एडमिशन फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद जब आप सेकंड ईयर में एडमिशन लेने जाते हो, उस एडमिशन के लिए एक आपका प्रमोशन क्राइटेरिया दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा तय किया जाता है। पहले ये जो प्रमोशन क्राइटेरिया था, जो 2022 और 2023 बैच के जो स्टूडेंट है एनईपी वाले, उनका प्रमोशन क्राइटेरिया ये था कि उनको एक ईयर में, एक साल में 14 सब्जेक्ट में से उनको आधे पेपरों में पास होना पड़ता था। मतलब कि कुल मिला के मैं अगर ये कहूँ, जैसे मैं एक साल में 14 पेपर दे रहा हूँ, जैसे एक सेमेस्टर में 7 है और सेकेंड सेमेस्टर में भी 7 है, जैसे आपके पास भी 7 सब्जेक्ट अभी होंगे जो 2024 बैच की स्टूडेंट है, तो दोनों को मिला के मैं आधे पेपर में अगर पास हूँ, जैसे मान लीजिए 14 में से मैं 7 पेपर में मैं पास हूँ, ऐसी कंडीशन में मुझे सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, बट अब इस प्रमोशन क्राइटेरिया को चेंज कर दिया गया। अब प्रमोशन क्राइटेरिया क्या है, पहले ये जो प्रमोशन क्राइटेरिया था उन स्टूडेंट के लिए ये था कि उनको आधे पेपर में यानी 50% पेपर में उनको पास होना पड़ता था, बट अब आपको क्रेडिट में पास होना पड़ेगा। मतलब अब आपको कम से कम 28 क्रेडिट चाहिए प्रमोट होने के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए। अब आप कहोगे सर कि क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट सिस्टम क्या होता है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। जो एसओएल की मार्कशीट होती है, मुझे लगता है आपने एसओएल की मार्कशीट देखी नहीं है, मैं कोशिश ये करूँगा कि एसओएल की मार्कशीट आपको शो कर पाऊँ। अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आप देख लीजिए स्क्रीन पे आपके अभी ये मार्कशीट शो हो रही है। इस मार्कशीट पे आप देख सकते हो यहाँ पे क्रेडिट स्कोर लिखा हुआ, क्रेडिट पॉइंट लिखा हुआ है हर एक सब्जेक्ट का। जैसे मान लीजिए आपके डिसिप्लिन, जेनिक इलेक्टिव, सेट, एईसी और बैक, ये आपके टोटल सब्जेक्ट है 7 सब्जेक्ट। मतलब ये आपके टोटल सेक्शन बने हुए, इन्हीं में आपके 7 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें डिसिप्लिन के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट है, जेनिक इलेक्टिव के अंदर एक आपका सब्जेक्ट है, वैल्यू एडिशन के अंदर एक होगा, सेट के अंदर एक है और एईसी के अंदर एक है। तो हर एक सब्जेक्ट का अपना एक क्रेडिट होता है। मतलब क्रेडिट का मतलब आप ये कह सकते हो एक पॉइंट होता है। जैसे मैं डिसिप्लिन और जेनिक इलेक्टिव की बात करूं तो इनका जो क्रेडिट पॉइंट है वो 4 है, और वहीं एईसी और सैक और बैक का जो क्रेडिट पॉइंट है वो है 2। टोटल एक सेमेस्टर में आपका टोटल जो क्रेडिट पॉइंट बनता है वो 22 बनता है। 22 क्रेडिट पॉइंट बनता है अगर आप एक सेमेस्टर के सारे पेपर में पास होते, तो यानी आपको जो पॉइंट मिलेंगे वो 22 पॉइंट आपके जो है क्रेडिट में काउंट किए जाते हैं। अब क्या बोला है दिल्ली विश्वविद्यालय ने, दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये कहा है कि अब आपको नेक्स्ट ईयर में अगर आपको प्रमोट होना है, मैं यहाँ सेकंड सेमेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ थर्ड सेमेस्टर की, सेकंड ईयर की। अगर आपको सेकंड ईयर में एडमिशन चाहिए तो आपको दोनों सेमेस्टर को मिला के कम से कम 28 क्रेडिट में आपको पास होना है। और मैं 28 क्रेडिट की सिंपल सी बात ये कहूँ कि अगर मैं ये कहूँ कि एक सेमेस्टर में आपके टोटल 7 सब्जेक्ट है और 7 सब्जेक्ट का आपका टोटल जो स्कोर बनता है वो बनता है 22 और हमें चाहिए 28, तो आप एक जोड़ लीजिए, डिसिप्लिन के एक क्रेडिट का, एक सब्जेक्ट का जो क्रेडिट है वो 4 है, तो एक डिसिप्लिन यानी 2 डिसिप्लिन अगर आप करते हो, ऐसी कंडीशन में 7, 8, 9 सब्जेक्ट में आपको पास होना पड़ेगा ऐसी कंडीशन में। बट वही कंडीशन अगर आप डिसिप्लिन नहीं लेते, डिसिप्लिन की जगह अगर आप एईसी, बैक और सैक में अगर आप पास होते हो बट डिसिप्लिन में अगर आप फेल हो जाते हो, ऐसी कंडीशन में मतलब कुल मिला के बात ये कही जाए तो आपको 8 क्रेडिट में आपको पास होना है। 8 क्रेडिट, ये 9 पेपर भी हो सकते हैं डिसिप्लिन को मिला के, और सैक बैक को मिला के ये 10 भी जा सकते हैं। क्योंकि अब मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, जैसे मान लीजिए हम एक सेमेस्टर में हमने 7 पेपर दिए, हम 7 पेपर में पास हो गए, हमारे जो क्रेडिट स्कोर बना वो 22 बना, 22 बना। ऐसी कंडीशन में अब हमें सेकंड सेमेस्टर में भी टोटल कम से कम हमें कितने क्रेडिट चाहिए, हमें 6 क्रेडिट और चाहिए। 6 क्रेडिट के लिए हम चाहे तो हो सकता है कि हम 2 डिसिप्लिन को क्लियर कर ले। एक डिसिप्लिन का जो सब्जेक्ट होता है 4 क्रेडिट का होता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम 2 डिसिप्लिन क्लियर करते हो तो हमारे टोटल जो क्रेडिट बनेगा वो 4 उसमें से मिला, 22 फर्स्ट सेमेस्टर का, दोनों को मिला के कितने सब्जेक्ट हो गए, सब्जेक्ट की बात कहूँ तो 9 सब्जेक्ट हो गए। तो अगर 9 सब्जेक्ट अगर आप क्लियर करते हो ऐसी कंडीशन में आपको थर्ड ईयर में एडमिशन मिलेगा। बट बात की जाए अगर आप डिसिप्लिन का सब्जेक्ट मिस करते हो, जैसे डिसिप्लिन का जो एक डिसिप्लिन की सब्जेक्ट का जो क्रेडिट पॉइंट है वो 4 है,
सेम कंडीशन जेनिक इलेक्टिव की है, वो भी इसका भी 4 मिलता है। बट मान लीजिए हमने डिसिप्लिन नहीं दिया, जेनिक इलेक्टिव नहीं दिया, ऐसी कंडीशन में हमने सैक दिया, एईसी दिया और आपका बैक दिया, तो ऐसी कंडीशन में आपको 3 पेपर में पास होना पड़ेगा। अगर आप डिसिप्लिन सैक बैक को हटाते हो तो ऐसी कंडीशन में आपको टोटल बना 10 पेपर, कम से कम 9 से ज़्यादा पेपर में आपको पास होना कंपलसरी है। अगर मैं बात कहूँ तो क्रेडिट में अब आपको पास होना है। मतलब ये पहले क्या होता था, पहले हम ये कहते थे दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर जो नियम ये था कि आपको दोनों सेमेस्टर को मिला के एक साल में आधे पेपर में पास होने पे आपको एडमिशन मिलता था। बट अब ये प्रमोशन क्राइटेरिया नहीं है। अब जो प्रमोशन क्राइटेरिया आप सभी बच्चों के लिए ये है कि अगर आपको सेकंड ईयर में एडमिशन चाहिए, कम से कम आपको 28 क्रेडिट आपको अर्न करने पड़ेंगे, तभी आपको थर्ड ईयर में एडमिशन मिलेगा। अब आप कहोगे सर 28 क्रेडिट होने का क्या हमें प्रमोशन मिल जाएगा, क्या हमें उन सब्जेक्ट के एग्जाम नहीं देने होंगे? देखिए ये बहुत गलत फहमी है। जिन सब्जेक्ट के आप अब्सेंट होंगे या बैक आ रखी होगी उनको एग्जाम आपको देना होगा अगर आपको डिग्री कंप्लीट करनी है। यहाँ मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ प्रमोशन क्राइटेरिया को लेकर, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। क्रेडिट क्या होता है, ये चीज़ें आपकी जो मार्कशीट होती है उसमें मैंने अच्छे से मैं आपको समझा दूँगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल बस इतना समझ लीजिए, आपको कम से कम 9 से ज़्यादा सब्जेक्ट में आपको पास होना है। अगर आप डिसिप्लिन में मान लीजिए फर्स्ट ईयर में अगर आप कंप्लीट सब्जेक्ट देते हो और सेकंड ईयर में अगर आप कम से 3 से 4 सब्जेक्ट देते हो, आप सेकंड ईयर के लिए प्रमोट हो जाओगे। अब मेरा क्या पर्सनल एडवाइस है, मेरा पर्सनल एडवाइस ये है कि पेपर स्किप मत करो, सारे पेपर देकर आओ। फर्स्ट सेमेस्टर में एक भी पेपर मिस मत करो। सेम कंडीशन सेकंड सेमेस्टर के साथ है। कोशिश करो एक भी पेपर मिस ना जाए, एक भी पेपर में एब्सेंट आपकी ना आए। पेपर दे के आओ, क्लियर करो आप। और ये प्रमोशन क्राइटेरिया फिर आपके ऊपर मतलब ही नहीं बनता है चीज़ का। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा मैटर करता है जो कहीं ना कहीं जिनके एग्जाम क्लैश होते हैं, जो कहीं ना कहीं एग्जाम नहीं दे पाते, उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है। बट अब नियम ये कहता है कि अब आपको कम से कम 28 क्रेडिट आपके पास होने चाहिए अगर आपको नेक्स्ट ईयर प्रमोशन चाहिए। तो ये सिंपल सी कहानी है। मार्कशीट में हर सब्जेक्ट का अपना क्रेडिट है। इसके अंदर डिसिप्लिन का जो क्रेडिट स्कोर वो 4 है, जेनिक इलेक्टिव के सब्जेक्ट का भी 4 है पर सब्जेक्ट का, और मैं एईसी सैक और बैक का जो क्रेडिट स्कोर वो 2 है। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग आपके जितने टोटल क्रेडिट अगर 28 से ऊपर जाते हैं या 28 होते हैं, अगर एक भी 28 से कम होता है तो आपको ऐसी कंडीशन में थर्ड आपके सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन आपको नहीं दिया जाएगा। फिर आपको तब तक जब आपके 28 क्रेडिट नहीं होते उन एग्जाम को दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा, उस ईयर को दोबारा से रिपीट आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रमोशन क्राइटेरिया चेंज हो चुका है। पहले ये प्रमोशन क्राइटेरिया 50% का था, बट अब ये जो प्रमोशन क्राइटेरिया है वो क्रेडिट बन गया है। मतलब अब आपको सब्जेक्ट में नहीं, आपको क्रेडिट में पास होना है। ठीक है, अब ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाएंगे। कम से कम 9 से 10 सब्जेक्ट आपको पास करने हैं। आप 10 लेकर चलिए, 10 सब्जेक्ट आपको पास करने हैं बस। मतलब 14 में से आपके 10 सब्जेक्ट अगर आपके क्लियर है तो आपको एडमिशन मिलेगा सेकंड ईयर में। बस इतना लेके चलिए, 10 सब्जेक्ट कम से कम। ठीक है, 9 नहीं कहूँगा। मान लीजिए जब डिसिप्लिन और जेनिक इलेक्टिव छोड़ देते हो, फिर आपको कैसा मैं तो 9 में पास हूँ, मुझे एडमिशन की नहीं मिला, मैं तो 10 बोल रहा हूँ। 10 सब्जेक्ट में आप पास कीजिए दोनों सेमेस्टर को मिला के, तो आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताएगा। थैंक यू सो मच।